Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज हम पढ़ने जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हॉर्टिकल्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। हॉर्टिकल्चर का मतलब है गार्डन कल्टिवेशन। तो मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया था कि हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्लांट्स और फ्लावर्स उसमें आते हैं। तो अब हम जम्मू कश्मीर का हॉर्टिकल्चर जो है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 6 है आपका, U3 में आता है आपके टेक्स्ट बुक में। तो इसमें हमने क्रॉप प्लांट्स पढ़े थे। अब उसका एक और सब टॉपिक है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है ये बहुत ही फेमस है। किसके बारे में? इंडिजीनियस वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो बहुत सारी इसमें वेराइटीज़ यहाँ पे निकलती है फ्रूट्स की, और जो फ्लावर्स की वो यहाँ पे निकलती है। फ्रूट्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एप्पल है, पियर्स है, चेरीज़ है, प्लम है, वाइन्स है, पोमेग्रेनेट है, मलबरीज है, पीच है, एप्रिकॉट, वॉलनट्स, आलमंड्स। तो ये यहाँ पे पाई जाती है। तो मोस्टली जो जैसे एप्पल है, पियर्स है, चेरीज़ है, प्लम्स है, वाइन्स है, तो ये कश्मीर प्रोविंस में ज़्यादातर पाई जाती है। कश्मीर में ही ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। एप्पल जो है कश्मीर का, ये बहुत ही मशहूर है। तो कहा जाता है अम्बरी एक वैरायटी है एप्पल्स की, जो शुपियन में पाया जाता है। एक्चुअली इन्होंने ये जो डेटा है, इन्होंने ये पुरानी डेटा एक्चुअली इन्होंने अपडेट की है। शुपियन एक्चुअली आज डिस्ट्रिक्ट है। इट वाज अ पार्ट ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट बिफोर 2007, और उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट्स बने अलग अलग, तो शुपियन अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। मैंगोज, गावाज, बनाना, ऑरेंज, ब्लैकबेरीज एंड आर ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन। तो जम्मू में क्या कौन से फ्रूट्स बनते हैं? मैंगोज है, गावा, बनाना, ऑरेंज, ब्लैकबेरीज। तो ये जम्मू रीजन में पाए जाते हैं। 10,000 एकर्स ऑफ लैंड आर अंडर फ्रूट कल्टिवेशन जम्मू रीजन। तो 10,000 एकर्स जो लैंड है वो कल्टिवेशन, उस पर कौन सी कल्टिवेशन की जाती है? हार्टिकल्चर कल्टिवेशन की जाती है। दैट मीन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट। तो लद्दाख रीजन की अगर हम बात करेंगे, तो लद्दाख रीजन में एप्रिकॉट और वॉलनट बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। तो ये ऑलमोस्ट 1,000 एकर्स ऑफ लैंड पे ग्रो किया जाता है। तो फ्रूट्स जो है ये मोस्टली जो हम बेचते हैं जम्मू कश्मीर से, ये बेचे जाते हैं आउटसाइड जो स्टेट हैं, तो वहाँ बेचे जाते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ ऑफ रुपीज़ उसका इनकम कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर में आता है। तो दैट मीन्स कि वी आर द मेन, अगर हम बात करेंगे तो जो ये फ्रूट्स है, वी आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ दीज फ्रूट्स, एंड दीज फ्रूट्स आर सेंड टू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो वहाँ से बेचे जाते हैं, और वहाँ से जो पैसा आता है, तो ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपीज़ ये पैसा वहाँ से आता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जो फ्रूट्स में फ्रेश और ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं, जैसे आलमंड्स से वॉलनट्स हैं। तो ये इसके साथ साथ फ्रेश फ्रूट्स जो यहाँ से जाते हैं, उनके साथ साथ ये ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ से जाते हैं। तो ये कितने जाते हैं? कहा जाता है कि ड्राई फ्रूट और फ्रूट जो है 8,343,000 क्विंटल्स, इतनी मकदार में यहाँ से जाते हैं। तो दूसरा एक यहाँ हमारे पास एक चीज़ है, यहाँ पे प्लांटेशन उसकी होती है ज़्यादातर, उसकी साउथ कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में होती है। ज़ाफ़रान हम उसको बोलते हैं, इंग्लिश में सैफ़रॉन उसको बोलते हैं। तो और हमारी जो रीजनल लैंग्वेज जो हमारी, जो हम जो उसको बोलते हैं, उसको कोंग बोलते हैं। तो ये कहाँ पे बोया जाता है? इट्स सोन इन पांपोर, ये जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का है, और कश्तवार एंड भद्रवा। भद्रवा डोडा में आता है, तो कश्तवार अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो ये 2-3 जगहों पे पाया जाता है जम्मू रीजन में।
और कश्मीर में पामपुर में पाया जाता है। तो कहा जाता है कि पामपुर में ये 3000 एकर्स पे ये इसकी कल्टीवेशन की जाती है। तो अ, और बाकी जगहों पे मतलब कि जो इसके साथ साथ ही है वहाँ पे छोटी मिकदार में ही ये पाया जाता है। तो इट्स अ कैश क्रॉप एंड इज मोस्टली एक्सपोर्टेड। ये जो कैश क्रॉप, क्योंकि इससे बहुत पैसा आता है और ज़्यादातर ये एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कीमती होता है। तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सेफ्रॉन इन द स्टेट। जो मैंने आपको पहले बताया कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है ये ज़्यादा लीड कर रहा है, इसे सेफ्रॉन प्रोड्यूसर माना जाता है। तो ये रही थी बात अब हमारे हॉर्टिकल्चर के बारे में। आप, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो कल हम जो नेक्स्ट जो हमारा होगा, तो हम देखेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। प्रैक्टिस हमें क्या क्या करनी चाहिए, कैसे क्रॉप को ग्रो किया जाता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।